EPS 95 की एक अपडेट आपको 29 फरवरी को मिलेगी, जिसमें ये हमें विश्वास है कि आपके पक्ष में, आपके हित में काम होगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का जो वीडियो है हर एक पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फूलचंद जी ने इससे पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट दी है और आज का ये वीडियो पर फूलचंद जी ने बताया है कि 29 फरवरी जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है हर एक पेंशनर्स के लिए। यहाँ पर इतना भरोसे के साथ कैसे कह सकता है और क्यों कह सकता है, तो यही हम देखेंगे इस वीडियो पर। और यहाँ पे फूलचंद जी ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको भी समझ आएगा कि 29 फरवरी जो है क्यों खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो वॉच करते हैं। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपको ये बताने के लिए कि EPS 95 की एक अपडेट आपको 29 फरवरी को मिलेगी, जिसमें ये हमें विश्वास है कि आपके पक्ष में, आपके हित में काम होगा। लेकिन विडंबना इस बात की है, जब 1000 मिनिमम पेंशन जिनको मिलती है, यह भी प्रस्ताव EPFO कार्यालय जो है फेल कर देता है, तो वहां बहुत बड़ी दुख की बात होती है। मित्रों, मैं हमेशा अपडेट आपके साथ इसलिए रहता हूं कि बुजुर्गों के मान में, सम्मान में कुछ काम करना, उनके हित में काम करना कोई अन्याय या गलत काम नहीं है। आपको बताऊं, जवानी जो है किसी ढंग से बीत जाए, गरीबी में भले बीत जाए, लेकिन बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। मेरी बात को गौर करना आप। जवानी भले ही गरीबी में बीत जाए, लेकिन बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमारे आदरणीय कमांडर अशोक राउत जी, जिनके लिए हम अक्सर करके पोस्ट करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, आप लोग सुनते हैं, उनका कहना ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो कफन मेरे पैसे का। आज आप जानते हैं और देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कितने बुजुर्ग जो है अनाथालय में रह रहे हैं, वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। अगर उनकी पृष्ठभूमि देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, ना जाने कितना त्याग किया है अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। न दिन देखा है, न रात देखा है, न पैसा देखा है, कहां से कहां तक ला करके उन्होंने कैसे त्याग करके उनको बनाया है। लेकिन वही बच्चे उनको अनाथालय में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो कितना दुखद होता है। आज आपके ही पैसे जमा है EPFO कार्यालय में और उसकी डिमांड आप कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। अफसोस भी है। आपको ये पता है, EPFO कार्यालय में लोग चक्कर लगा करके आत्महत्या कर दिए हैं, लोग सुसाइड कर लिए हैं। कितने लोग जो है बीमारियों से ग्रसित होकर के जो है इस धरा को छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए हैं। एक हद होती है कि हद तक काम किया जाए, ये तो हद पार हो गया। अब हद पार यहाँ ये हो गया, आपने 10 साल तक आंदोलन किया अपने पैसे के लिए। यहाँ कमी EPFO कार्यालय की है, या वित्त मंत्रालय की है, या PMO हाउस का है, या आपकी है, ये निकल करके आया ही नहीं। अब आप बताइए, आपके पैसे जहां आप नौकरी करते हैं, पैसे तो आप वही मांग करेंगे, या आपके पैसे जहां जमा होते हैं वही चुप करेंगे। आज आपके पैसे गए कहां? एक एक आदमी का लाखों लाख रुपए जमा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक वक्त होता था इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज वक्त इतना बदल गया है, राम राज आ गया है, हर जगह जय श्री राम के नारे लगते हैं। सत्य मानिए, विवेचना के साथ मैं सही कह रहा हूं। जब भी कोई आंदोलन होता था, उस आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन आज जय श्री राम के नारे लगते हैं। अब आप यहां पर आ जाइए, EPS 95 की जो विवेचना मैं आपको बताता हूं कि 29 फरवरी को एक आपको नई अपडेट मिलेगी। इस अपडेट के साथ आप मेरे साथ बने रहिए कि हम आपको बताएंगे कि आपके पक्ष में काम होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है कि 13 मार्च को जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू होने वाला है, चुनाव आचार संहिता, जहां पर लगने के बाद आपके विचार पर या किसी अन्य मदों पर सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी। मतलब आपका कुछ भी प्रस्ताव होगा, उस पर कोई विवेचना नहीं होगी, ना त्वरित कार्रवाई करके एक्शन लेकर के उसे काम किया जाएगा। अब बात यहाँ पर है कि आपकी डिमांड का क्या होगा। आश्वासन भी दिया गया, तारीख पे तारीख दिया गया है,
तो किसी ने ये कहा है जो मैं आपको सुनाने चल रहा हूं। आप कमेंट में जरूर बताना कि मेरी बात आपको कैसे लगी। भंवर जब भी मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा, उफाना दे के मारेगा। सावधान हो जाओ मछलियां, तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलत फाहमी में मत रहना, गलत फाहमी में मत रहना कि अच्छे दिन आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। बड़ा चालाक है दुश्मन, ना जाने कैसी नाचते हैं दोस्तों, नाचते हैं सांप सारे, ना जाने कैसी बीन है। गौर करना मेरी बात को। नाचते हैं सांप सारे, ना जाने कैसी बीन है। न इनका कोई धर्म है, न इनका कोई दिन है। न इनका कोई धर्म है, न इनका कोई दिन है। तो इसलिए मित्रों, भाजपा में सब धुल करके साफ होके चले आते हैं। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? ये भाजपा सरकार है या वॉशिंग। ये तथ्य के साथ, सत्य के साथ मैं आपके पास कहा हूं कि आप EPS 95 वाले वृद्धजनों, मैं आपके साथ हूं। आज के समय में हर कोई का बेटा श्रवण कुमार नहीं होता जो उदारता से अपने पिता के प्रति समर्पण का भाव रखता है। उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं, अपमान के शिकार हो जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा और अपनी गरिमा को बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है, जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, साहस आप बने रहिए, हम आपके साथ हैं और नई अपडेट के साथ हम आपको बताते रहेंगे। और हमारे विचार आपके साथ है कि एक ध्यान रखना, अशोक राउत जी, कमांडर अशोक राउत जी को हमारा प्रणाम है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार। फिर भी हौसला जो कमांडर को होना चाहिए वो है कि आपने हार नहीं मानी, लगे रहे संघर्ष में। इस बात की चर्चा आज भारत के कोने कोने में 27 राज्यों में की जा रही है कि नेता हो तो कमांडर अशोक राउत जैसे हो, जो संघर्ष करते रहें सम्मान के साथ, न कोई राष्ट्रीय क्षति पहुंचाए, न किसी का अपमान करे, न धरना चालू रहे लेकिन किसी का नुकसान हो। जो कि अशोक जी ने खुद ही कहा था कि मेरा मकसद नहीं है कि सरकार गिराना है, मेरा मकसद है कि हमें अपनी बात को मनवाना है। तो अब आपकी बातें जो है लगभग मानने के करीब आ गई हैं। सरकार कुछ न कुछ करेगी। जिनकी 1000 है उनको तो बढ़ाया जाएगी।